अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल हादी। वेलकम करते हैं आपको टीबीएस टॉक्स के एपिसोड 1 में। आज हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिस्टर ओन अली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ओन अली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है कि किस तरह से हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को और उसके अंदर जो फाइनेंशियली चीज़ें आती हैं उनको हम बैलेंस करके चल सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी स्कूल लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ तक का सफ़र किया? जी, मेरी जो सी स्कूल लाइफ थी वो मैंने द मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम से की। हम्म। उसके बाद इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मैंने की ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब कि बीएस साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस टाइम माशाल्लाह मैं इनरोल हूँ 7th सेमेस्टर में। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और आप ये बताना चाहेंगे किस तरह से मतलब आप कॉलेज लाइफ के बाद एक ना डिसीजन बंदे को लेना होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब इन होना है तो हम कौन सा कैरियर अपना सेलेक्ट करें, कौन सी डिग्री सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ना मसला है कि आगे जाके, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद ये भी कहते हैं कि ये डिग्री नहीं करनी चाहिए थी। तो आपने मतलब साइबर सिक्योरिटी में आप आए तो किस तरह से आपने क्या सोच के इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग आपने की ना, तो उसके बाद अब क्या सोच के साइबर सिक्योरिटी में आए यूनिवर्सिटी में? जी, ये तो बहुत बड़ा समझ के इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। कॉलेज लाइफ के बाद अपना मतलब कि अगला जर्नी न्यू स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ तो समझ एक न्यू जर्नी स्टार्ट है ना। तो बिल्कुल। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ अपनी एबिलिटीज़ को भी देखना चाहिए और कुछ स्पिरिट भी देखना चाहिए कि किस चीज़ में मुझे मतलब कि इंटरेस्ट भी है। ठीक है। बिल्कुल। मगर मैंने जो साइबर सिक्योरिटी चूज़ की थी वो आजकल जैसे आपको पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न दौर चल रहा है। तो इसलिए मैंने अपनी फील्ड साइबर सिक्योरिटी चूज़ की। तो इस लिहाज से मतलब मैंने फ्यूचर को सेट किया साइबर सिक्योरिटी के लिहाज। ठीक हो गया। तो आप आगे क्या देखते हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, मतलब आपने साइबर सिक्योरिटी सेलेक्ट किया क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब उसका दौर था, तो आप आईटी बिल्कुल। की तरफ भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड फील्ड है, तो आपने वो क्यों नहीं चूज की? जी, ये भी एक अच्छा आपको क्वेश्चन है कि आपने आईटी क्यों नहीं। आज देखें, बेसिकली एक मतलब कि ये भी शाख ही है। ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से। मगर हम्म। आईटी जो हो गया समझ के किस्म का समझ पुराना पुरानी फील्ड ले लें आप, मतलब उसमें एक ही सिलेबस बार बार रिपीट किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल उसमें बिल्कुल। काफी सारे बैच निकले हैं इस टाइम पाकिस्तान के, ना पता नहीं कितने बैच निकलते ये हैं हर तो साल। हमारा सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है कि एक ही कोर्स को हम बार बार, बार बार वही रिपीट चल करना रहा है जी। काफी सालों से। मगर ये जो थी साइबर सिक्योरिटी थी ये समझ ले के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इस इन्वायरमेंट के हिसाब से न्यू फील्ड थी। बिल्कुल। और ये मतलब थोड़ा सा आईटी से थोड़ा सा हटकर है कि इसमें मतलब हम काफ़ी चीज़ों को मतलब और हम्म। टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को। तो बिल्कुल। इसलिए मतलब ये डिग्री मैंने चूज़ की थी। अच्छा, तो आप न्यू कमर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जिन्होंने अभी एफएससी रिसेंटली की है और अब वो अपने कैरियर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी भी एक अच्छा कैरियर है आपके बकौल, तो उसमें अगर आना चाहें या किस कैरियर में वो आए? जी, इधर तो एक ये भी क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो तो पहले मतलब कि अपने अंदर देखें कि उन्हें किस चीज़ का इंटरेस्ट है। ठीक बिल्कुल। है। क्योंकि इंटरेस्ट जिस फील्ड में बच्चे को होगा तो वही बिल्कुल। फील्ड रखे तो वही ज़्यादा ऐसे ही। बेस्ट है। ऐसे ही। बनिस्बतन के कोई फोर्सफुली डिग्री दिखवाई जाए उसमें तो इंटरेस्ट मतलब कि बिल्कुल। आ भी नहीं ना सकता। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक तो अपना इंटरेस्ट देखें और अपना पैशन हम्म। देखें कि किस तरफ ज़्यादा उनका है। बिल्कुल। तो वो उसी फील्ड को चूज करें, बिल्कुल। ये ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही है। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि मैं रियल स्टेट में हूँ। ठीक है। बिल्कुल। मगर आपने कौन सी डिग्री की थी ऐसे? मैं बेसिकली रियल स्टेट में जो था, ये मैंने एक प्रैक्टिकली चीज़ ना साथ साथ में कर रहा था, यानी कि डिग्री मेरी थी, मैंने अभी रिसेंटली मैथ कम्युनिकेशन की है, बैचलर्स अच्छा ऑफ अच्छा। मैथ कम्युनिकेशन इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। सही। तो उसमें ये था, मैं बेसिकली ये गया था, मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन टाइप का शौक था, प्रोडक्शन का, डायरेक्शन वाली साइड का। लेकिन वो जब मैं इन हुआ तो पता लगा यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है ना वो एक सिर्फ कोर्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है, वो आपने खुद चीज़ें करनी होती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना वो बेसिकली आपको चीज़ें सिखाती नहीं है, उसमें आप सिर्फ जाते हैं, एक तरह से आपकी ग्रूमिंग हो जाती है, आपको जी उठने बैठने का सलीका आ जाता है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, ये भी मैटर जी करता है। बिल्कुल। और फिर मैंने चीज़ें देखी, जब 2-3 साल मेरे, 2 साल तकरीबन मेरे जब गुजर गए, तो मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है अभी तक। तो फिर मैंने प्रैक्टिकली जो है, मेरे को मोटिवेशन थी थोड़ी, मेरे भाई और मेरे वालिद साहब जो कि रियल सही। एस्टेट की फील्ड में थे,
तो मैं उसमें इन हुआ जब, तो फिर काफ़ी चीज़ें बंदे को पता लगती हैं। तो फिर रियल एस्टेट जो है उसको इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन फिर जब इस चीज़ को देखा कि क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें पुराने लोग इन और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब जो है वो दौर जो है चेंज हो रहा है, बिल्कुल तो काफ़ी न्यू मतलब पढ़े लिखे लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं। तो और दूसरा ये जो फील्ड है रियल एस्टेट की, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसमें वाकई एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने फिर इसको साथ साथ पकड़ा और इसमें मैं इन हुआ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा और अब माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। और इस टाइम मैं रियल एस्टेट का ही कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर को भी रियल एस्टेट में मैं देख के इसमें आगे चलता जा रहा हूँ। और इसमें मुझे ये हेल्प हुई कि मैंने डिग्री जो मैस कम्युनिकेशन की थी, मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, यानी कि एक तरह से मैंने उसको ठीक। भी इस फील्ड के साथ जोड़ा। मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ आया, सही। यानी कि मेरी फील्ड मीडिया से रिलेटेड थी, तो उसमें कंटेंट और ये स्क्रिप्ट राइटिंग और ये चीज़ें थी, उसको फिर मैं इसके साथ लिंक किया और अब मैं लेके चल रहा हूँ। तो आगे लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द इंशाल्लाह। बेस्ट। जी, मैं वही मतलब मेरा आपसे यही क्वेश्चन था कि डिग्री तो आपने ये की, मगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट आया प्रैक्टिकल लाइफ में आना, ठीक बिल्कुल है, मतलब कि अर्निंग करने के लिहाज बिल्कुल, से। ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो आपको लेके चलनी पड़ती है, नहीं तो आप बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद मिल लो अगर आपने नहीं लो, प्रैक्टिकल बिल्कुल। की काम ही नहीं किया। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी को मैं इसलिए ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि देखें इसमें ज्यादातर ना है प्रैक्टिस वर्क, ठीक है, और जैसे मॉडर्न दौर चल रहा है इसमें हर बंदा, हर बच्चा, हर मतलब यूथ पूरी कहती है कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ हमने जाना है, ऑनलाइन बिल्कुल अर्निंग करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल कि आप अगर इसको अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस है एक इस फील्ड के अंदर, तो आप एक अच्छे एथिकल हैकर बन सकते हैं। इसमें मतलब कि बहुत सारी पोस्ट आती हैं, बहुत हैवी सैलरीज में आती हैं पोस्ट, मगर ये है कि इसको साइबर सिक्योरिटी फील्ड ये ऐसी फील्ड है, मगर इसके बारे में पहले से आपको कुछ पता हो, इसका नॉलेज हो। आप इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता दें, क्योंकि ऑडियंस भी देख रही है तो उनके साथ भी शेयर हो जाएगा, एक बेसिक सा नॉलेज शेयर करते हैं साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली ये है कि आपने मतलब कि किसी भी पर्सन को अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को, वेबसाइट्स को किस तरह किसी बैड फैक्टर से, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करना है, मतलब बचाना है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लें तो जरी बात है, आजकल आपका भी अकाउंट होगा ऑनलाइन, मेरा भी बिल्कुल अकाउंट ऐसे है, डिजिटल मनी का आजकल दौर ज्यादा चल रहा है, ठीक है, उसमें काफी हैकिंग बिल्कुल हैकिंग, मतलब आपको पता ही होगा हैक होते हैं बैंक अकाउंट, बिल्कुल होते हैं। तो इस चीज से मतलब कि प्रिवेंट करना, ठीक है, इस तरह की मतलब ये फील्ड है। आपने मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट किया, ठीक, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करी, आईबी वगैरह हो गई, बिल्कुल FIR हो गई, आर्मी में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइम, ठीक है, बिल्कुल तो इंटेलिजेंस वगैरह बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो ये साइबर सिक्योरिटी, तो जैसे अब ऑनलाइन दौर आ रहा है, इसमें इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत है, तो इसी चीज को यानी कि अवेयरनेस एक देनी साइबर सिक्योरिटी में, इन चीजों को कैसे हम प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं। जी, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस से यही हो सकती है कि अगर किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे के पास अगर इसका एक अच्छा नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि ये जिसने डिग्री रखी है साइबर सिक्योरिटी की उसी के पास नॉलेज हो सकता है। ये एक ऐसी फील्ड है कि एक बात है, जैसे आपने मैस कम्युनिकेशन की हुई है, आप भी इसको इजीली मतलब के समझ सकते हैं, एक स्किल है बिल्कुल। प्रैक्टिकली। ये इस तरह नहीं है कि भैया ना आपने एक पूरी डिग्री करनी है तो जाके आपको समझ आनी है। मैं बाकी डिग्रीज को बुरा नहीं कह रहा, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी डिग्री है कि आप मॉडर्न है, जी बिल्कुल, नए दौर की, जी बिल्कुल। तो इसमें यह है कि आप इसके लिए, इससे मतलब कि अवेयरनेस यही हो सकती है कि एक अगर आपको नॉलेज है, अच्छा आपको पता है, तो आप इसका एक अच्छी जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल इसको मतलब कि गलत जगहों पे ना इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि किसी पर्सन का अकाउंट ऐसे हैक कर लिया बिला फजूल, तो है। ठीक है, उसका जरी बात है पर्सनल डाटा हो सकता है, यानी कोई कि भी सोशल hacking में मीडिया आ जाता अकाउंट है, बिल्कुल आपका जरी बात है पर्सनल तो होगा ना डाटा। बिल्कुल। तो इस चीज से हमें परहेज करना चाहिए, इसका एक अच्छी जगह पे यूज करें, ताकि हमारे कंट्री का भी नाम ही बनेगा। जरी बात है कि अगर आप अच्छे साइबर सिक्योरिटी, अगर है कि आप अच्छे एथिकल हैकर हैं, इसके इवेंट्स भी होते हैं इनके। रिसेंटली मैंने भी 1-2 इवेंट्स इस्लामाबाद में इग्नाइट की तरफ से हैकाथॉन हमारी यूनिवर्सिटी में आया था, तो उसमें मैंने भी उसको अटेंड किया था। आपने कोई इंटर्नशिप की है यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर? जी जी बिल्कुल, मैंने अभी 3 मंथ की इंटर्नशिप की हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, ख्वाजा फ्रीद यूनिवर्सिटी में मैंने इंटर्नशिप किया है, एडमिन ब्लॉक में, ठीक है, उधर मतलब कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी का जितना भी सिक्योरिटी का काम होता है ना वो उधर होता है, तो उधर मैंने इंटर्नशिप की है। तो उसके अंदर मैंने बहुत हैवी सिक्योरिटीज भी देखी है लगी हुई, मतलब कि अगर एक बहुत बड़ी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जारी बात है, मैं आपको बताता चलूँ, IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम,
ये एज अ मतलब कि जैसे कहते हैं हमारे किसी भी घर में जैसे अब हमारा राउटर लगा हुआ है वाईफाई का, इसके अंदर फायरवॉल लगा होता है। बिल्कुल मतलब कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या बैड फैक्टर कोशिश करता है हैक करने की, तो वो फायरवॉल हमें अलर्ट कर देता है। तो इसी तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है आईडीएस, ठीक है। बिल्कुल। ये मतलब कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, सही। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है। इसी तरह बहुत सारे नेम्स हैं, टूल्स हैं जो आपको मतलब के और एक और चीज है जो एथिकल हैकिंग से मुझे याद आई है, डार्क वेब। इसके बारे जी में जी यानी कि काफी ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है मेरा ख्याल है। जी जी इसके बारे में बिल्कुल। कोई ये छोटा सा ये तो है ही brief साइबर सिक्योरिटी का, समझ लें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ आपका डाटा हैक हुआ पड़ा है, ठीक है, वहाँ टूल्स पड़े हैं मतलब कि हैकिंग के लिए। और वर्ल्ड वाइड कोई भी डाटा आपका किसी भी जगह का, किसी कंट्री के किसी भी अदारे का हैक होता है वो भी आपको वहां मिल जाता है। हमारे पाकिस्तान का मतलब कि एफआईए का डाटा रिसेंटली हैक हुआ था, वो भी उधर मिला है। तो इससे हमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, मगर डार्क वेब में कोशिश करनी चाहिए कि बंदे को नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये मैंने स्टोरी सुनी है, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल ऊपर काफी रिसर्च रहती है, जो करंट ट्रेंड्स चल सही रहे हैं, तो माशा, काफी चीजें मतलब कि तो आपका भी खैर। इंटरेस्ट मुझे लगता है इस तरफ। हाँ, इस तरफ है। खैर, इसके ऊपर एक अलहदा से पॉडकास्ट, एक सेशन करेंगे जी डार्क वेब के ऊपर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर। और आप, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने फाइनेंसिस को और बाकी जो चीजें हैं, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इनको कैसे लेके चलना चाहिए? जी ये तो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी है, अदर एक्टिविटीज को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए। मतलब कि स्पोर्ट्स हो गया, कोई इवेंट्स हो गया, कुछ भी हो गया, हर स्टूडेंट की हॉबी होती है कि मैं भी इस इवेंट्स को मतलब के जरूर अटेंड करूं, बिल्कुल होना चाहिए। मगर स्टूडेंट को ये भी देखना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड किस तरह का, फाइनेंशियली सर्कमस्टांसिस मेरे फैमिलीज के किस तरह के हैं, उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए वो अपना मतलब नेक्स्ट स्टेप उठाए यूनिवर्सिटी में। हाँ, खाना पीना वो एक अलग चीज है, जरी बात है, हर स्टूडेंट का हर इस टाइम वो तो है, लेकिन वो बैलेंस करके चलना पड़ता है। हाँ, नहीं, बैलेंस budget करना out हो जाता है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जी देखें, एक वालदैन है ना, उन्होंने सिर्फ यही होना है, आपको गाइडलाइन दे देनी है, आपको समझाना है, आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने वालदैन को देखते हुए बिल्कुल तो उस चीज को मैनेज करे। काम करती है यूनिवर्सिटी में जैसी जरी बात है कि इनरोल होता है बंदा, जरी बात है आप माशाल्लाह इस टाइम यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार चुके हैं, तो आपको ही पता होगा स्टार्टअप में तो हर बंदे को कुछ समझ नहीं आती, वो इसी हवाओं में ही उड़ रहा होता है कि मैं यूनिवर्सिटी आ गया। वो ये चीजें होती हैं असल में लाइफ के फेजेस हैं। यानी कि पहला फेज आप स्कूल लाइफ में जब होते हैं, आपका शौक होता है कॉलेज लाइफ में जाने का। जब आप कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, फिर आपका शौक यूनिवर्सिटी लाइफ का। यूनिवर्सिटी लाइफ में आके फिर आपका शौक होता है प्रैक्टिकली जाएं, लेकिन आप फिर उस टाइम बंदा इतना वो सुस्त भी हो जाता है और वो अदर एक्टिविटीज में जाना, हाँ ऐसे ही है, जाना चाहता है, लेकिन वो कहता है काम ना करना पड़े। बिल्कुल ये चीजें करनी पड़ती हैं, यानी कि बंदा करता है, प्रैक्टिकली इन होता है। और खास तौर पे जो आजकल स्किल्स है ना, ऑनलाइन स्किल्स हैं या बाकी जो भी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, उनके बारे में नाउ हाउ होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, और उसके ऊपर काम भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना, वो इस वक्त काफी डाउन है। इन चीजों को कंट्रोल, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना चाहिए, हालात के ऊपर ही चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए और चीजों में इन होते रहना चाहिए। मैं इधर फिर यही बात करूंगा कि मैं देखें, बाकी डिग्रीज भी अच्छी हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो बुरी हैं, जरी बात है, अगर उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा तो फिर बिल्कुल ऐसे ही एक तरफ से नहीं बंदे को चला जाए। देखें, जो भी डिग्री में आपने रखी है, एक बात है बीएस मैथ है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, उसके साथ साथ आप साइबर सिक्योरिटी को आईटी फील्ड से मतलब रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इनको इजीली आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ की नीड है, ये लाइफ की नीड है, ठीक है। आप अपना साथ साथ इनको सीखते हुए आप किसी भी जगह पे अपनी इजीली पार्ट टाइम जॉब या ऑनलाइन जॉब अर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं फिर यही दोबारा कहूंगा कि इन फील्ड्स को स्टूडेंट्स को चाहिए कि रीड अप करें, जरूर रीड तो करें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तो अलग बात है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, काम करना, वो तो दूर की बात है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दौर इस तरह का चल रहा है अगला। बिल्कुल। अब हम देखते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज को ही देख लें, उनमें से इंडिया, उसमें देखें वो टेक में और आईटी इंडस्ट्री में इतना आगे। अब गूगल का सीईओ देख लें, कौन है, इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, ऐसी काफी ऐसी कंपनीज हैं, सीईओ इंडियंस हैं, क्योंकि वो आईटी में बहुत आगे ले गए हैं। इसी तरह से हमें अगर अवेयरनेस मिले, या हम खुद ही, क्योंकि आजकल मैं ये समझता हूँ यूट्यूब से बड़ा कोई भी टीचर नहीं है। बिल्कुल। तो यूट्यूब पे जाएं और ये चीजें फ्री में सीखें, जब तक कि आपको आगे नीड ना हो कि पेड की तरफ जाना पड़े। जाहिर बात है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यूट्यूब से ही सब कुछ सीख जाएंगे, वो तो बहाने हैं। फिर अगर आप पेड कोर्सेज की तरफ जाते हैं, हाँ कोई बहुत ही अच्छा किसी का आया कि बहुत ही प्रोफेशनल ही है, तो वो पेड भी रखते हैं,
लेकिन ज्यादातर लोग पहले आप डायरेक्ट जाएं यूट्यूब पे, और इस पे काफी आपके साथ जी knowledge इधर share मैं एक होगा। बात आपको बताना चाहूंगा अपनी, मतलब कि हम्म। बताना चाह रहा हूँ एग्जांपल के, देखें यूनिवर्सिटी में ना आपको बिल्कुल प्रॉपरली कोई भी काम नहीं सिखाया जाता, ठीक है। उधर बिल्कुल। यही होता है, ज्यादातर रट्टा साहब हो गया, कुछ 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 समझ लें कि आप हिस्सा ले लें जहाँ आपको प्रैक्टिकल बताया जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने खुद भी यूट्यूब से, गूगल से काफी चीजें सीखी खुद से, ठीक है। बिल्कुल। कोड विद हैरी एक इंडियन है, बहुत अच्छा है, उससे मतलब प्रोग्रामिंग की बिल्कुल। लैंग्वेजेस मतलब वो बहुत अच्छी बताता है, उसको मैं अच्छा मैंने समझता हूँ। मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग जो है वो गूगल से सीखी, यूट्यूब से सीखी, फिर मैंने गूगल पे सर्टिफिकेशन भी ली, डिजिटल मार्केटिंग की है। तो उसको मैं अपनी फील्ड जो जी मेरा बिल्कुल, फ्यूचर आपको मैंने कुछ ना सोचा कुछ, है। जाहिर बात है आपको प्रॉपरली तो कोई भी नहीं ना सिखा बिल्कुल सकता, ऐसी, अगर उसके आप साथ साथ फिर लेके जाना पड़ता है चीजों, हमारी बिल्कुल चीजें, ऐसी है, क्योंकि अगला दौर जो है वो डिजिटल है। तो डिजिटल ये है, चीजें जो है आप जो भी कुछ कोई भी करें तो डिग्री ये है चीजें, उसके साथ साथ ये हाँ चीजें ये साथ चीजें लेके चलना लाजमी है। जरूरी है, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी इदारे में चले जाएं, वहाँ आपको कंप्यूटर फील्ड तो लाजमी मिलेगी, बिल्कुल चाहे ऐसे ही है। जोन सा भी ये इदारा हो। बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, और क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर, हर चीज आपको मोबाइल बिल्कुल चलाने में आसानी हो। अक्सर बिल्कुल लोग हम देखते हैं नहीं चलाना आता फोन, मतलब ऐसी है, नॉर्मल तो बेसिक तो आता है सबको, बाकी फंक्शंस का नहीं पता। ऐसी ये है। चीजें डेली लाइफ में जो यूज होती हैं ये हमें सीखनी चाहिए। और मैं एक और इधर बात ऐड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए भी, काफी स्टूडेंट होते हैं ये जो दे दें न्यूली, आप लास्ट एडवाइस एक करते जी जाएं स्टूडेंट्स को। न्यूली स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको यही होता है बट डिग्री के बाद हमें इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी डिग्री के बाद। तो मगर डिग्री का अक्सर ये मकसद होता है कि डिग्री आपको उस सीट तक लेके चली जाती है, ठीक है। बिल्कुल उस सीट के ऊपर बैठाना आपकी स्किल ने होता है, बिल्कुल आपकी मतलब जितना आपने वर्क किया है वो उस सीट के ऊपर आपको बैठाता है, बिल्कुल, ठीक यही है। मेरा पॉइंट। ये मैं बहुत मतलब कि जारी बात है मेरे नॉलेज में भी ये बात नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। मगर मुझे अब बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं ये एक आपको एडवाइस समझ लें आप स्टूडेंट्स के लिए या जो भी, बिल्कुल ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिग्री जो है वो आपको सीट तक लेके जा सकती है, बिल्कुल बैठाना सीट पे डिग्री का काम नहीं है। वो आपकी बिल्कुल स्किल ऐसे ने ही। या आपने जितना अपने डिग्री को टाइम दिया, जितना वर्क किया आपने, वो आपको बिल्कुल, सीट पे बैठाएगी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है, काफी कुछ जी सीख गए होंगे, बिल्कुल, काफी एडवाइसेस हो गए। इंशाल्लाह और भी मैं अवेयरनेस दूंगा अपनी डिग्री के लिहाज बिल्कुल से, जरूर इंशाल्लाह, साइबर साइबर सिक्योरिटी के लिहाज सिक्योरिटी से से बिल्कुल। रिलेटेड, क्योंकि इसका दौर है, टेक का दौर है, तो इसके ऊपर हम इस टाइम जरूर वैसे एक भी और ओवरऑल सेशन भी पंजाब रखेंगे। में हमारा सेकंड बैच है, यकीन माने। सही। तो इस टाइम हमारे सिटी में मतलब साउथ पंजाब में मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर हाउस, कोई मतलब के ट्विटर कुछ भी नहीं अभी मिला, नहीं, इधर इतनी बिल्कुल अवेयरनेस इतना नहीं, आहिस्ता बिल्कुल नहीं। आहिस्ता आएगा तो जरूर इंशाल्लाह। इसलिए मैं जितना मेरे से हो सकेगा जितना बिल्कुल अपनी जरूर। फील्ड के लिहाज से मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स को बिल्कुल एडवाइस वैसे ही करूंगा, अच्छे की रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी होप है। फॉर द बेस्ट। और बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है आपका जी, थैंक यू। सेशन ज्वाइन करने का और अवेयरनेस देने का। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ रखेंगे, एक और सेशन इंशाल्लाह, रखेंगे, उसमें ज़रूर बात करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।